असलम गौरी साहब, मेरा ये बुनियादी नुक्ता है कि कोई भी जमात हो, मिसाल ABC YZ आप कोई भी जमात ले लें, उसका खासा, उसके मकासद और उसकी तरजीहात वो यही होती हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो ये करेंगे। अगर सिर्फ यही मकसूद हो कि किसी जमात का साथ देना है तो फिर अपनी जमात को आगे बढ़ाने की तगोदो क्यों? तो सवाल ये बनता है कि माजी से आपने क्या सीखा है जिसकी बुनियाद पे आप समझते हैं कि अब अगर कोई एग्रीमेंट होगा, कोई इत्तेहाद होगा तो उसके खदोखाल पहले से ये वजह होंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारे कहते हैं कि जख्मों में से नमक छिड़का है ये बातें करके। मैं सर ना तो मैं ये भी तो सर ये भी तो हो सकता है कि मैं जख्मों के ऊपर कोई मरहम रखना चाह रहा हूँ, खुले ना छोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने तो भाई ये काम हमेशा से करते आ रहे हैं और हमेशा ही जब बात होती है तो आइन की बालादस्ती की बात होती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात होती है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है और ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं। और मेरा ख्याल आज से नहीं कर रही है, 1970 से, बल्कि शुरू से पाकिस्तान बना तो ये कहानियाँ चलती आ रही हैं और हम इन कहानियों को फेस करते आ रहे हैं अब। और इत्तेहादों का हिस्से भी हम रहे हैं, MRD हो और इसके बाद ये MMA हो, फिर उसके बाद अब ये PDM था, हम सब का हिस्सा भी रहे हैं। PDM में तो हम और MMA और PDM में तो हम लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे और उस वक्त ऐसा लगता था कि हम इस मुल्क में अब हर वो चीज़ ख़त्म कर देंगे जिस चीज़ से आवाम को जमहूरियत से दूर किया जाता है। हमारे साथी जो हमारे साथ आके शामिल हुए, जो कि बड़े घबरा के साथ आ रहे थे, लेकिन फिर जब उनको मजबूर हो गए कि कोई दुबई पहुंच गया और कोई लंदन, तो फिर उन्होंने जल्दी से हमारे साथ आके लेफ्ट राइट पर खड़े हो गए। खड़े होने की हद तक हमारे साथ थे, हम भी इसको खुश थे कि चलो खड़े तो हैं हमारे साथ। और इस पर फिर तहरीक चलना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद तहरीक में आ गए थे। 14 मिलियन मार्च किए हमने, आज़ादी मार्च किया। तो ये साथी जब हमारे साथ आ गए तो स्टेज पर तो आ जाते थे, मजमे में नहीं होते थे या पिंडाल में नहीं होते थे, तो हमने उसी पे सब्र शुक्र किया, उनको लेकर चलते रहे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि 2018 जब इलेक्शन आया 2024 वाला, तो फिर हमारे साथियों ने कहा कि नहीं जी, सियासत अपनी अपनी है। मुझे याद है कि आपसे इस वक्त के नायब वज़ीर आज़म साहब ने लाहौर में कहा था। तो मौलाना साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, हमारे बड़े प्यारे हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, ज़ीर एक सियासतदान है, लेकिन सियासत अपनी अपनी है। तो फिर ये जब वो टाइम आ जाता है, इलेक्शन के दौरान ने ये फरमाया था, तो जब वो टाइम आ जाता है तो फिर जब ये सियासी जमातों में बदकिस्मती यही है, मुल्क के जो में जो इस पर जमहूरियत भी डामाडोल रहती है, फिर हम ये कहते हैं कि जितनी मिली है इसी को संभाल लो, इसी पर सब्र शुक्र करो। तो उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि हम अपने अपने मफादात को लेकर भी तहरीकों में होते हैं, हम इज्तिमाई मफादात की बात तो करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो फिर अपने ज़ाती मफादात के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें तो इसमें PDM में बहुत सख्त तजर्बा है और यही वजह है कि हम इस नए इत्तेहाद में जाने से घबरा रहे हैं। और हम जैसे जैसे इनके करीब होते हैं नए इत्तेहाद वाले दोस्तों के, हम महमूद साकिब का चेहरा देखते हैं, पुराने संजीदा साथी हैं, हमारे साथ पूरे 4-5 साल PDM में रहे, पुराने उनके वालिद साहब भी पार्लियामेंटेरियन थे। तो हम उनका जब चेहरा देखते हैं हम भाग के थोड़ा सा करीब चले जाते हैं, मोहब्बत में आगे बढ़ जाते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें पता लगता है 26वीं तरमीम के बाद जिन दोस्तों ने हमें कहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है, हम आपको गुजार हैं, फिर वो सारा उसका मलबा हमारे ऊपर डालते हुए नजर आते हैं। बात यहाँ तक होती तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि शायद खाकान साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं कदम आगे बढ़ाओ, हमने मिलकर चलना है, सब कुछ है। शायद खाकान आपको याद होगा PDM के सेक्रेटरी जनरल थे, मौलाना साहब सदर थे, शायद खाकान साहब तो समझदार आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बात को भी समझते हैं, करते हुए बहुत सोचते हैं। तो हमने फिर उनका हाथ पकड़ा, फिर आगे की तरफ बढ़े। तो फिर जनाब अभी आप देख लें जो परसों कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, हमें किसी ने नहीं पूछा कि आपने जाना है नहीं जाना है, हम बाइकाट करने जा रहे हैं, इंटीमेशन देना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो मैं समझता इस तरह से इत्तेहाद ना बनते हैं ना चलते हैं जब तक आपका एतमाद नहीं होगा। और हम तो डसे हुए हैं इत्तेहादों के, मेरा जुमला बड़ा मैं अक्सर कह देता हूँ कि हम तो इत्तेहादों के डसे हुए हैं। तो जब तक कि ये हमें एतमाद नहीं आता और ये चले मैं फिर एक शेर सर जो है वो आपकी नज़र करता हूँ कि सोच में हूँ सभी इस बार कहाँ जाएंगे, आस्ती झाड़ दी तो यार कहाँ जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत आपने शेर पढ़ा है, ये तो हैरान कर दिया।
बहन ये कि हम सारी ख्वाहिश तो है, चाहत भी है, दोस्तों की भी चाहत है। मैंने जिनका नाम लिया उनकी बहुत चाहत है। हम पुराने साथी हैं हमारे साथ, कुर्बानियाँ देने वाले हैं, वो उनके साथ भी कहीं ना कहीं हाथ तो होता है। तो लेकिन ये मकसद ये है कि जो इस वक्त अपने आप को बड़ी पार्टी समझती है वो मशवरा नहीं करती, वो अपनी मर्जी करते हैं, जिसकी वजह से हम जब करीब आते हैं तो फिर फासला बढ़ जाता है, जब फासला बढ़ता है तो फिर करीब आने की कोशिश करते हैं। अभी आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे और इनके दरमियान में कितने बड़े फासले हैं। हमने एक दूसरे को किन किन अलकाबात से नवाजा हुआ है, और आज मेरा और इसका कारकुन कैसे खड़ा हो सकता है हाथों में हाथ डाल के, जब तक हम उनको कोई मोहब्बत का सबक नहीं पढ़ाएंगे, उनको कोई बताएंगे। लेकिन गौरी साहब, आप क्या समझते हैं कि वो जो फैसले करते हैं या जो दूरी इख्तियार करते हैं या जो कम्युनिकेशन बैरियर्स जो बीच में होते हैं, ये दानिस्ता तौर पे उनकी तरफ से किया जाता है, या फिर वो इतने बाइख्तियार नहीं हैं कि वो कुली तौर पे ख़ुद फैसला कर सकें जब तक उनकी मुलाकात नहीं हो जाती, और मुलाकात में रुकावट हुकूमत डालती? दोनों चीज़ें, आप दोनों चीज़ें, सेकंड वाली चीज़ अपनी जगह है, फर्स्ट वाली चीज़ अपनी जगह है। सेकंड वाली ठीक है, वो उनसे गाइडलाइन लेना चाहते हैं, लेकिन ये गाइडलाइन का सिलसिला भी अब ख़त्म होना चाहिए। 2-4 आदमी उनके जिम्मेदार हों जो यहाँ डिसीजन लें। इस तरह से हर बार हम गाइडलाइन नहीं जा रहे हैं, इसकी मुनासिब भी नहीं लगता। सियासी पार्टियों में तो अदारे होते हैं, हमारे पास अदारा है जिसकी मरकज़ी मजलिस शुरा है, मरकज़ी मजलिस अमूमी है, मरकज़ी मजलिस आमला है। हम उसमें बैठ के फैसले करते हैं, हमारी पॉलिसी साज अदारे वही हैं। तो हम वहाँ की पॉलिसी, चाहे मौलाना साहब हों, मौलाना अब्दुल गफ्फार हजरी साहब हों, या मैं हूँ, या एनी पार्टी का कोई भी साथी है, कामरान साहब हैं, वो उसको फॉलो करते हैं जो हमारी पार्टी ने एक बनाया हुआ था। फिर ये नहीं होता कि हर चीज़ के हम आज दूसरे से पूछते फिरते हैं। एक पार्टी के डिसीजन होते हैं, हम डिसीजन पे चलते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ भी इनको ठीक करनी होगी। अगर इत्तेहाद में बैठेंगे तो फिर कल को हम एक फैसला करते हैं, फिर ये कहेंगे हम पूछने जा रहे हैं, हुकूमत मिलने नहीं देगी, और फिर इत्तेहाद गया साइड में। समझिए बात को। तो अब ये सूरत हाल वो जो है, हम उसको सोच रहे हैं, हम इसी परेशान हैं। फिर ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा करते हैं कि जी अब जाते हुए अगर हमें टेलीफोन कर देते, इन्हीं का फ़ायदा था ना। हो सकता है इनकी बात सुन के हम भी रुक जाते, नहीं जाते, लेकिन इन्होंने इस तरह बाइकाट किया खामोश से, और सुबह 10 बजे उठ के रात 1 बजे तक इन्होंने कोई हमें बताया नहीं, और सुबह 10 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे, कि हमें मुलाकात नहीं करने दी थी, हमें मिलने दी दिया है। ये सिलसिले को ठीक होना चाहिए। अगर ये सिलसिला ठीक नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद के बारे में कह सकता हूँ अभी दिल्ली दूर है।